नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपने आप को रूप सुंदरी समझने वाली ननंद। मुकेश जी के दो बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी मीनाक्षी कॉलेज में लेक्चर है और छोटी बेटी एयर होस्टेज में नौकरी करती है। बेटा अंकित हॉस्टल में रहकर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। अब छोटी बेटी के लिए लड़का देखा जा रहा है। मुकेश जी अपनी छोटी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। वंशिका शुरू से ही बहुत अधिक बोलने वाला स्वभाव की है। अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो वह मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे किसी को बुरा लगे। वंशिका की माँ मुकेश जी से कहने लगी, अपनी लाडली को अच्छी तरह से समझा देना, लड़के वालों के सामने कोई गड़बड़ ना कर दे। आपने ही इसे ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। कितना मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। दीदी बता रही थी कि बहुत बड़ा घर है उन लोगों का। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। विवेक ही अपने पापा का पूरा बिजनेस संभालता है। बस उन लोगों को हमारी वंशिका पसंद आ जाए। कल्पना जी अपने पति मुकेश जी से कह रही थी, मेरी बेटी कोई सामान है क्या जो वो लोग उसे पसंद करेंगे। मेरी बेटी तो हीरा है। हीरा बड़ी किस्मत वाले होंगे वह लोग जिनके घर में वह जाएगी। अगर तुझे कुछ भी पसंद ना आए बेटा तो मुझे बता देना, मैं तेरे साथ हूँ। वंशिका को अपने कमरे से बाहर आता देख बोले मुकेश जी, कहती थी हमेशा आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। जब आप ही ऐसी बातें करेंगे तो ये कब पीछे रहेगी। तिलमिला उठी कल्पना जी, बस बस अब आप लोगों ने क्यों झगड़ा करना शुरू कर दिया। और हाँ माँ, मैं अंदर से सब सुन रही थी। आप क्या कह रही थी, मैं गड़बड़ कर देती हूँ। मैं क्या गड़बड़ करती हूँ। आपके रिश्तेदार नमूने ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं कि कोई चुप भी कैसे रहे। वंशिका बोली, अरे हाँ वंशिका की माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे बता दो मेहमानों के लिए कुछ सामान लाना है क्या। इससे पहले कि माँ बेटी की बहस शुरू हो जाए, मुकेश जी ने वहाँ से दूर जाना ही भलाई समझी कि इसी स्वभाव की वजह से कल्पना जी परेशान रहती हैं। उसकी बहन ने अपने जान पहचान वालों में से वंशिका के लिए रिश्ता बताया था। लड़का विवेक अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस संभालता है। वह लोग शाम को वंशिका को देखने आने वाले थे। वंशिका बेटा, मेहमानों के सामने तमीज से पेश आना, समय से तैयार हो जाना। तुम्हारी बहन मीनाक्षी भी नहीं आ पाई, उसकी सास बीमार है, नहीं तो वह ही तुझे समझा देती। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए बेटा। माँ की हिदायतें लगातार जारी थी। शाम को तय समय पर विवेक अपने मम्मी पापा, दीदी और जीजा जी के साथ उसके घर आ गई। चाय नाश्ते के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। माँ को बुरा न लगे इसलिए वह चुपचाप जैसा वह कह रही थी करती जा रही थी। माँ के कहने पर उसने अपना लाल रंग का सूट पहनकर हल्का सा मेकअप कर लिया। अरे यही है आपकी बिटिया जिसकी कितनी देर से आप तारीफ किए जा रहे थे। आप मुकेश जी फोटो में तो गोरी लग रही थी, सामने देखने पर तो सावली लग रही है। लंबाई तो तुमसे भी कम होगी। क्यों बिटिया, मैं ठीक कह रही हूँ ना। अपनी बेटी की तरफ देखकर बोली विवेक की माँ। अरे माँ, फोटो में तो सब सुंदर लगने लगते हैं, असलियत तो सामने देखने पर ही पता चलती है। अपने आप को सबसे ज़्यादा रूप सुंदरी समझने वाली विवेक की बहन बोली, खाना तो बना ही लेती होगी, और क्या क्या शौक है तुम्हारे। घर का काम आता ही कि नहीं। नहीं भी आता हो तो हम सिखा लेंगे। हमें कौन सी बाहर बेचकर नौकरी करवानी है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। बस भाई, बहुत कर लिया काम, अब जो भी आए अपनी घर गृहस्थी संभाले। वैसे हमारे घर में
काम ही कितना है, खाना ही बनाना होता है। हम 4 लोग ही तो हैं। विवेक की मां ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका पूरा इंटरव्यू ले डाला। एक और समोसा अपनी प्लेट में रखने के बाद बोली, विवेक बेटा जाओ, तुम भी लड़की से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, तब तक हम लोग दान दहेज की बात कर लेते हैं। वैसे हमारी कोई मांग तो नहीं है, बस बढ़िया से होटल में बारात की अच्छी सी खातिरदारी हो जाए, वह तो आप लोग ही कर देंगे। और रही दान दहेज की बात, तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना? विवेक के पापा कहकर बेशर्मी से हंसने लगे। वह लोग उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मम्मी ने इशारा किया तो विवेक को लेकर अंदर अपने कमरे में चली आई। ये वंशिका जी, मेरे मम्मी पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। शादी के बाद तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। बहुत काम कर लिया उन्होंने, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी ज़िंदगी वह आराम से गुजारे। हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई भी लड़की हमारे घर की बहू बनना चाहेगी। और हाँ, वह आपके पापा बता रहे थे कि आपकी जॉब के बारे में, तो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी आपको जॉब करनी नहीं है। मुझे नहीं लगता, आपको इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बात करने के बाद विवेक अपने घर वालों के पास जाकर बैठ गई और वंशिका रसोई में जाकर अपनी माँ का हाथ बटाने लग गई। देखिए, मेरी बेटी ने तो पहले ही कहा था, जो आप लोगों को पसंद वो ही मेरी पसंद है। रंग रूप में मेरे बेटे के मुकाबले की तो नहीं है आपकी बेटी, पर चलो हर चीज़ कहाँ से मिलती है, आप लोग भले लोग लग रहे हैं। रही बात बारातियों की खातिरदारी और गिफ्ट वगैरह देने की, तो वह सब तो आप अच्छी तरह से कर ही देंगे। ऐसा करते हैं, घर जाकर अपने पंडित से सगाई का मुहूर्त निकलवाकर आपको बता देते हैं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? विवेक की माँ अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, जो प्लेट में बचा आखिरी गुलाब जामुन अपने मुंह में ठूस रहे थे। इससे पहले कि वह और कुछ बोलती, इतनी जल्दी भी क्या है सब कुछ तय करने की? 1 मिनट रुकिए आंटी जी, मुझे लगता है आपको अपने बेटे के लिए पत्नी नहीं, घर के काम करने के लिए किसी नौकरानी की ज़रूरत है। के लिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर यहाँ तो सारा खर्च मेरे पापा करेंगे, तो उनकी भी तो कोई पसंद नापसंद होनी चाहिए। वह तो आपने पूछी ही नहीं, पर मैं अपने पापा की पसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्हें आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी पसंद ही मेरी पसंद है। आप लोग जा सकते हैं, मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है। वंशिका पूरे आत्मविश्वास से बोली। देखो तो विवेक के पापा, कितनी बदतमीज लड़की है ये। अच्छा हुआ शादी से पहले ही इसकी असलियत सामने आ गई। हमें क्या यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? अरे, मैं तो तुम्हारे माँ बाप पर तरस आ गया था। बेचारे कहाँ भटकते रहेंगे, वरना हमारे बेटे के लिए कौन सी लड़कियों की कमी है। उन्हें सपने में भी यह उम्मीद नहीं कि कोई लड़की उन्हें इस तरह दरवाजे का मुंह दिखा देगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने बेटा, मैं भी यही कहने वाला था, पर शायद तुमने ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें जवाब दे दिया। आगे से किसी लड़की के घर जाकर ऐसी बेशर्मी से करने से पहले 10 बार सोचेंगे। उन लोगों के जाने के बाद मुकेश जी बोले, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने चुप रहने की बहुत कोशिश की, पर मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। अपनी माँ के पास जाकर बोली वंशिका। उन्हें बिल्कुल सही किया बेटा,
गलत तो मैं थी जो जल्दी से जल्दी तेरी शादी करवाना चाहती थी, बिना तेरी पसंद नापसंद जाने। अब तेरी शादी उसी से होगी जिसे तू पसंद करेगी, जो तेरे गुणों और काबिलियत की कदर करेगा, तुझे बराबरी का अधिकार देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा जीवन साथी एक न एक दिन तुझे जरूर मिलेगा। वंशिका को गले लगाते हुए वंशिका की माँ ने कहा, माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माहौल को हल्का करने के लिए बोले मुकेश जी, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लग रही है माँ। वंशिका ने कहा तो माँ अपनी आंखें पोंछी रसोई में रोटियां सेकने चल दी। कल्पना जी, तो दोस्तों, बेटियों के बड़े होते ही माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है, पर शादी की लड़कियों की जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं है। अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाए, भविष्य में उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, उसकी पसंद नापसंद जाने और उसके लिए ऐसा वर ढूंढे जो उसे बराबरी का अधिकार दे, उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी दे, जिसके साथ वह खुश रह सके। तो दोस्तों, वंशिका ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।